मन को बोलना है, हे मन तू क्यों बदमाशी कर रहा है? केवल एक दिन की तो बात है जब मुझसे ये आशा रखी जाती है, अपेक्षा रखी जाती है कि एक एकादशी से पूरे साल की एकादशियों का फल मिल जाएगा, तो मुझे रख ले दो, शट अप, ओके, चुप हो जाओ। ऐसा उत्सव है जिसकी हम पूरे साल प्रतीक्षा करते रहते हैं, दिल थाम के। तो जैसे ही वैष्णव कैलेंडर आता है सबसे पहले भक्त लोग ये देखते हैं इस बार कब आ रही है। निर्जला एकादशी दिसंबर जनवरी में आती, कोई इतना फर्क ना पड़ता, लेकिन भगवान ने भी विशेष परीक्षा लेने होती है, तो और अक्सर तभी आती है जब ग्रीष्म ऋतु अपनी पीक पे होती है। और एकादशी का दिन हमारे लिए ये दिन नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, पानी नहीं पीना, कुछ खाना नहीं। अगर ये सोचते रहेंगे बार बार, बहुत बड़ा बोझा लगेगा मन में। अरे बाबा, इतना कुछ, सुबह से शाम तक एक बूंद पानी भी नहीं पीनी, अरे कुछ भी नहीं खाना, अरे ऐसा लगेगा गए खत्म, कितना प्रेशर महसूस होगा। लेकिन इसी ढंग से अगले नहीं, ये जो निर्जला एकादशी है, ये तो बहुत सुंदर अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। ये दिखाए कि भगवान मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। एक दिन की तो बात है, आप मुझसे कह रहे हैं नहीं पानी पीना, और नहीं पानी पीऊंगा मुझे बैकुंठ ले जाएंगे, तो अभी नहीं पीता पानी, क्या है क्या? तो ये निर्जला एकादशी हम सब प्रार्थना करें राधिका रमन, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा, शशि गौनिताई, श्रील प्रभुपाद और सभी वैष्णव के चरणों में, कि ये हमारे लिए एक साधारण तिथि की तरह ना रह जाए, एक रिचुअल की तरह ना रह जाए कि बस निकाल दे किसी ढंग से, किसी ना किसी ढंग से रो के पीट के मरते मरते निकल जाए। नहीं, हम प्रार्थना ये करें कि एकादशी हम इस ढंग से इसको मनाएं, इस ढंग से ये उत्सव की तरह करें कि जिससे हमें विशेष अनुभूतियां प्राप्त हो। इस दिन हम, व्रत का मतलब है संकल्प लेना, इस दिन हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, इस दिन हम कुछ अन्न भी नहीं खाएंगे, तो दृढ़ व्रत होके दृढ़ता के साथ हमने इस व्रत का पालन करें। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करें। ये माधव तिथि है, ये ऐसी तिथि है जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है। हरिवासर का अर्थ है कि केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम का गुणगान होगा, कथा का गुणगान होगा। एकादशी सभी प्रकार के व्रतों का राजा है, सभी व्रतों का जो राजा है एकादशी। एकादशी व्रत कर लिया, किसी और व्रत के पालन की आवश्यकता नहीं है। और वैसे तो पुराणों में जो एकादशी बताया गया है, सभी एकादशी निर्जला होती है, सभी एकादशी। एकादशी पालन के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड इज निर्जला, हर एकादशी। कोई जल ग्रहण ही नहीं करना, नहीं कर सकते, बहुत किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो निर्जला का बाद है सेकंड स्टैंडर्ड है सजला। चलो आप नहीं कर सकते तो फिर जल पे रख लो, नहीं फिर भी बहुत दिक्कत हो रही है तो तीसरा है न्यूनतम जो स्टैंडर्ड है वो है सफल, फल के साथ देना। अगर पूरे साल में जो 24 एकादशी है उसमें से अगर इस निर्जला एकादशी, भीमा एकादशी इसको बोला जाता है, पांडव निर्जला एकादशी, इस एकादशी को कोई निर्जला रख लेता है तो उसको क्या फल प्राप्त होता है? पूरे साल की एकादशी रखने का व्रत मिलता है, लाभ मिल जाता है। तो हमें से हम कई बार बोलेंगे हम तो रखते हैं पूरे साल का, फिर क्या जरूरत है? लेकिन साफ साफ बात करें, बुरा ना माने, इस कलयुग में हम जो कहते हैं कि हाँ हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, हम कुछ कुट्टू का आटा खा लेंगे या साबूदाना ले लेंगे, ये करेंगे, हम सब भी जानते हैं अंदर से कि कोई गारंटी नहीं होती कि ये पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं कि नहीं होते, कोई गारंटी नहीं। कितनी बारी हुआ है, नहीं साबूदाना में अन्न था, ये था, वो था, फिर हम कहते हैं चलो हो गया सो हो गया। तो इस कलयुग में केवल 2 ही चीजें शुद्ध हैं, एक हरिनाम, दूसरी निर्जला एकादशी। और कोई चीज शुद्ध नहीं। इसलिए चाहे हमें लग रहा हो कि हमने एकादशी रखी है, स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एकादशी नहीं है, तो एक निर्जला एकादशी रख के हम सारी एकादशियों का व्रत का लाभ उठा सकते हैं। कि नुकसान का सौदा है, फायदे का सौदा है, बहुत फायदे का सौदा है। इसके बाद का कोई नहीं है, सा कुट्टू, सा सेम, सा साबूदाना, सा पनीर वो नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कोई बात नहीं, आप केवल ग्रेन्स मत लीजिए, कि जो बहुत ज्यादा बीमारी की अवस्था में नहीं है उसको प्रयास करना चाहिए। जो वैष्णव एकादशी के व्रत का पालन नहीं करते उनको नरकगामी होना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने 64 अंगों में से भक्ति का एक अंग है एकादशी व्रत का पालन करना।
ये हमारा भक्ति का अंग है। तो ये जो भीमा निर्जला एकादशी, इसकी विशेष महिमा बताई गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी महिमा से हम कुछ पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि भीमसेन को वृकोदर कहा जाता है। वो बहुत, उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो हम देख सकते हैं कि उनकी जो आहार भी कैसा होगा। कहा जाता है कि जब वो 12 साल के वनवास में भी थे, तो जो वो भिक्षाटन करके लाते थे, उसमें से आधा भीम के लिए रखा जाता था और आधा बाकी घर के 6 सदस्य लेते थे, और उसमें भी भीम संतुष्ट नहीं होते थे। तो एक बार भीमसेन ने व्यासदेव जी से यह निवेदन किया कि आप हमारे पूजनीय हैं, और मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, मेरी माता कुंती देवी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते, और युधिष्ठिर तो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मुझे भी उपवास करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन मैं, आप मुझसे जितना मर्जी दान दिलवाना दान दे दूंगा, लेकिन मैं उपवास नहीं रख सकता। मुझे मालूम है ये कृष्ण को बहुत प्रिय है, लेकिन मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं नहीं रख सकता। देखिए, ये भक्ति में दिखाता है कि अब वो भी वैष्णव हैं। भीम क्या कम भक्त हैं क्या? अच्छे भक्त हैं। और युधिष्ठिर भी अच्छे भक्त हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन तो सब उपवास रखते हैं, भीम जी उपवास नहीं रखते। अब भीम जी में 10,000 हाथियों का बल है, तो भीम जी बड़े, जिन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट हैं, बोले भैया मेरी लिमिटेशन है, मैं नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। भीम कह रहे हैं कि मैं सोच में नहीं सकता 24 घंटे कुछ ना खाऊं, ये संभव ही नहीं है। पूरा रात दिन तो उपवास छोड़ो, मैं तो एक क्षण की भूख को भी सहन नहीं कर सकता। जो जठरा अग्नि है वो मेरे पेट में हमेशा ही जलती रहती है, और तभी बोलती है जब मैं खूब खाऊं। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं नरक जाने से बच जाऊं। व्यासदेव जी ने बोला, देखो सभी शास्त्रों का ये निर्णय है, एकादशी के दिन खाना तो नरकगामी बने। जब भीमसेन जो ने ये सुना, अपने विशाल काय भीमसेन, व्यासदेव जी की इस बात को सुन के एक पेड़ की पत्ती की तरह कांपने लगे। ये भक्त लोग अगर शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे तो डरते हैं, और व्यासदेव जी बता रहे कि ये तो कोई उपाय है नहीं, बेचारे कांपने लगे और बड़ा निवेदन किया, चलो एक ऐसा उपाय बता दो, एक खाली एक व्रत बता दो, बस ऐसे 24 एकादशी नहीं होंगे। तो बहुत करुणा करके व्यासदेव जी ने बोला, ठीक है, जो ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, ये निर्जल एकादशी कहलाती है, इसमें आप जल भी ग्रहण ना करें। तो भीमसेन को बताया व्यासदेव जी ने कि ये जो एकादशी है, इससे क्या क्या परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का पालन करके हमें सभी एकादशियों के पालन करने का लाभ मिल जाता है। और व्यासदेव जी बता रहे हैं कि एक बार भगवान विष्णु, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे, उन्होंने बताया कि अगर कोई सभी प्रकारों के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करता है और इस निर्जला एकादशी का पालन करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है, और निश्चित रूप से वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति परम धाम को धन देने से या फिर और कोई शास्त्रों के नियम पालन करने से परम धाम गति को प्राप्त नहीं करता, लेकिन इस एकादशी का पालन करने से सुमेरु पर्वत की तरह जो हमारे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कि कोई इस एकादशी का पालन करता है तो उसको सारे तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। और भी बताया है कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे एकादशी का पालन करता है, मृत्यु के समय भयंकर दिखने वाले यमदूत उसके पास बिल्कुल नहीं आते, जबकि उसके पास सुंदर दिखने वाले विष्णुदूत उसको लेने आते हैं। और जब पांडवों ने इस एकादशी की महिमा सुनी तो उन्होंने दृढ़ व्रत हो गए कि अब इसका पालन करना है, और तब से भीमसेन जी ने भी ये निर्जला एकादशी रखनी शुरू कर दी, और तब से ये निर्जला एकादशी बन गई पांडव निर्जला और भीमसेनी एकादशी। भीमसेनी एकादशी की श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे, भीम हो या अर्जुन, एकादशी का मतलब है फास्टिंग। एक बार श्रीला प्रभुपाद से पूछा गया कि एकादशी में हमें 25 माला करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला 25 क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा। एकादशी मीन्स फास्टिंग एंड चैंटिंग।
है ना? तो हम सबको ये एकादशी के व्रत का पालन करना है। और जैसा कि मैंने बोला, ये बहुत सुंदर अवसर है कि हम कृष्ण के प्रति अपना प्रेम बढ़ाएं, अपनी साधना को बढ़ाएं। एक दिन ऐसा, पहले अगर हमने अन्न खाना है तो अन्न को खरीदना, उस बाजार से सामान खरीदो, उसको पकाओ, भोग लगाओ, फिर पाओ। फिर पाने के बाद शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, जितनी वायु हैं, अग्नि हैं, वो सब मिलजुल के इस अन्न को पचाती हैं। कितनी शक्ति व्यर्थ होती है। फिर जब अन्न खाएंगे तो थोड़ा विश्राम भी चाहिए। विश्राम करके स्नान करना, फिर उस पेट को साफ करना, और कितना समय व्यर्थ लगाते हैं, है ना? तो आज के दिन कोई ये काम झाम नहीं। आज के दिन क्या करना है? केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस केवल यही करना है। एक दिन, साल में एक दिन ऐसा हो, हम पूरा इसका लाभ उठाएं। हम सुनते हैं परीक्षित महाराज की कथा, 7 दिन बिना खाए बिना पिए वो सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से कथामृत का आस्वादन कर रहे हैं। तो कैसा होगा? यही परीक्षित महाराज थे। यही जब इनको प्यास लगी थी तो उन्होंने शमी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और इसी कारण उनको श्राप दिया गया। और यही परीक्षित महाराज बिल्कुल प्यास से, भूख से व्यथित नहीं हो रहे, और 7 दिन सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से और भक्तों के संग में भागवतम का पाठ सुन रहे हैं। यानी कि भक्तों के संग में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में इतनी शक्ति है कि हम तुरंत शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कुंजी है इस निर्जला एकादशी को रखने की, कि अपने मन को श्रवण कीर्तन में लगाना, एब्जॉर्प्शन। अगर ये नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक पल हमें भारी पड़ेगा। तो क्या करना है? अपने मन को भगवान के नाम के जप में, कथा के श्रवण में लगाएं। तो ये जो एकादशी है, भक्ति से भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें रखना है। ये कोई हमारे अचीवमेंट के लिए नहीं है। देखो, मैंने निर्जला एकादशी रख ली, पूरा दिन पहले पानी नहीं पिया, हाँ मैं कितना तपस्वी हूं, इसलिए नहीं है। इस तरह की तपस्या से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये दिव्य तपस्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम एक एकादशी व्रत रख रहे हैं, क्योंकि ये तिथि भगवान को बहुत प्रिय है। और पूरे कलयुग में और कोई तपस्या बताई नहीं गई, केवल महीने में 2 एकादशी रखनी है, और उसमें भी साल में 1 एकादशी निर्जला रखनी है। बस ये कलयुग के लिए तपस्या है, ये अपने आप में पर्याप्त है। तो इसलिए आज पूरा दिन हमें ये प्रयास करना है कैसे मन को हम भगवान के चरणों में लगाएं। और हमने देखा है हर निर्जला एकादशी के दिन भक्त लोग सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, और भक्त लोग बोलते हैं कि 64 से भी आगे कर लेते हैं। कई भक्त लोग बोलते हैं हमने 108 माला कर ली। इस तरह से हम जप करेंगे, हो सकता है मन शुरू में उधर भागे, मन हमें बताए देखो बहुत कमजोरी हो रही है, मुंह सूख गया है, जीभ सूख गई है, क्या जप करोगे, क्यों दिखावा कर रहे हो, ये फॉर्मेलिटी है, ये नियम आग्रह है। प्रभुपाद ने बोला है, भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला है, पहले स्वास्थ्य फिर साधना। तो थोड़ा सा पानी पी के बड़े उत्साह के साथ मैं जप कर सकता हूँ, क्यों ऐसे फॉर्मेलिटी में पड़ा हूँ, ये जप थोड़ी हो रहा है। नहीं, तो सारा मन ऐसी चीजें दिखाएगा। मन को बोला है, ये मन तू क्यों बदमाशी कर रहा है? केवल एक दिन की तो बात है जब मुझसे ये आशा रखी जाती है, अपेक्षा रखी जाती है कि एक एकादशी से पूरे साल की एकादशियों का फल मिल जाएगा, तो मुझे रखने दो, शट अप, ओके, चुप हो जाओ। मुझे केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए, इस एकादशी के दिन हम जान जाएंगे शारीरिक स्तर क्या है, मानसिक स्तर क्या है, बुद्धि का स्तर क्या है, आत्मा का स्तर क्या है, बड़े साफ साफ देख पाएंगे। शरीर हो सकता है कमजोर हो रहा हो, मन को लगाएंगे तो शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में अगर एब्जॉर्ब होता है तो इंद्रियों के स्तर से ऊपर हो जाता है। और ये तो हम भगवान के दिव्य नामों में, श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि कृष्ण और पानी में क्या अंतर है। पानी 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 करते रहेंगे तो क्या हमारी प्यास बुझेगी? प्यास और बढ़ जाएगी, हमारा मन और व्यथित हो जाएगा। लेकिन अगर हम कृष्ण 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 करेंगे तो क्या होगा? अमृत प्राप्त। रसो हूं अपसे कौनते, भगवान गीता में बता रहे हैं जल के अंदर जो रस है वो मैं हूं। हमें जल चाहिए कि जल का रस चाहिए? रस चाहिए, सीधी बात है।
रस प्राप्त करें। रस कैसे प्राप्त करेंगे? कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बताओ, रस ही रस मिल रहा है, रस ही रस मिल रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि दो शब्द कृष्ण ये कितना अमृत उत्पन्न कर रहे हैं। आप पानी की बात कर रहे हो, अमृत ही अमृत, रस ही रस। और जब मैं कृष्ण लेता हूं, ये कृष्ण मेरी जीवा पे नाचते हैं। और जब कृष्ण का नाम मेरे कर्णों के द्वारा प्रवेश करता है, तो हृदय के आंगन में नाच के सारे मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। और क्या चाहिए? तो इसलिए मन जहां इधर भटके, क्या करना है इसको? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एब्सॉर्प्शन। फिर थोड़ा मन हो, कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण कॉन्शियस में बहुत वैरायटी है। भागवतम खोलिए, भागवतम के 22 स्कंद बताया गया है। द्वादशायाम एकादशायाम व श्रवणान आयुष्मान भवेत् पठ्यन्त्य पठति अंशना प्रयता पूता भवति पातकात्। इसका अनुवाद है, जो कोई इस भागवत को एकादशी या द्वादशी के दिन सुनता है, उससे निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति उपवास रखते हुए इसे ध्यान पूर्वक सुनाता है, वह सारे पापों के फल से शुद्ध हो जाता है। भागवतम पढ़े, और इस एकादशी के दिन हम जो कार्य करेंगे उसका अक्षय लाभ प्राप्त होगा, अव्यय लाभ प्राप्त होगा। वो लाभ कभी क्षय नहीं होगा। एकादशी के दिन गीता का पाठ, भागवतम का पाठ और साथ साथ में शास्त्रों का वितरण। किसी ब्राह्मण को हम भागवतम का दान दें, गीता का दान दें, उसका जो लाभ प्राप्त हो, अनंत गुणा लाभ उसका बताया गया है। तो अपने मन को हमने एब्जॉर्ब करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ये आज हमारा एक, जिसे कहते हैं, विशेष अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। हमें सोच लें, ओहो बर्डन है ये, तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम फंस जाएंगे। एकादशी हमारे लिए बर्डन नहीं है, ये हमारे लिए अवसर है। एकादशी रख के हमें बड़ा लाइट महसूस होना चाहिए। सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। इस व्रत को उपवास कहा जाता है। उपवास का अर्थ क्या है? कृष्ण के पास रहना, है ना। और अगर इस ढंग से हम अमृत का आस्वादन करेंगे, कृष्ण के नाम के अमृत का आस्वादन करेंगे, कृष्ण के कथा अमृत का आस्वादन करेंगे, तो ये फीस्टिंग नहीं हो गई। फीस्टिंग है कि नहीं? इट इज फीस्टिंग फॉर द सोल। ये आत्मा के लिए फीस्टिंग है। इसलिए महाप्रभु का आंदोलन हमेशा ही रहेगा, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। शरीर की जो फीस्टिंग है, ठीक है, उससे भी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, लेकिन हरि नाम, हरि कथा का आस्वादन करेंगे तो पूरा ये आत्मा के लिए फीस्टिंग है। तो चलिए आज हम इस स्तर पे, आत्मा के स्तर पे आकर इसका करने का प्रयास करेंगे। श्रीला प्रभुपाद अपनी अंत्य लीला में जब वृंदावन में थे, तो प्रभुपाद कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। फिर भी भक्ति चारू स्वामी महाराज और उपेंद्र बहू प्रतिदिन उनके लिए लंच बनाते थे, और बहुत बड़ी थाली में लंच लेके आते थे। प्रभुपाद दूर से कहते थे 5 लोग बोलते थे, सब भक्तों के लिए फीस्ट हो जाती थी। सब लोग बोलते मुझे ये चाहिए, मुझे पूरी दो, मुझे हलवा दो, मुझे गुलाब जामुन दो। तो प्रभुपाद ने देख लिया, तो बोला ये सही चेतना नहीं है। प्रभुपाद ने बुलाया उपेंद्र, बोला सब मिक्स कर, चावल, पूरी, खीर, गुलाब जामुन, समोसा सब मिक्स कर, आप ले जाओ। सब भक्तों के चाहे लटके, ये क्या है? पापा ने बोला नहीं, कभी भी डिस्क्रिमिनेट मत करो। और फिर क्या हुआ कि तभी जून का महीना है, निर्जला एकादशी आई। निर्जला एकादशी आई तो भक्त लोग जो प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए थे, बहुत थके हुए थे। उनको पता नहीं लग रहा था हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने निर्जला एकादशी रखी, और अगले दिन फिर से लंच की प्लेट लगे प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद ने छोड़ बोला ले जाओ। तो इस समय उपेंद्र रो पड़े, प्रभुपाद हम अभी इतने युवा हैं, आप इतनी वृद्ध अवस्था में हैं, हमने केवल एक निर्जला एकादशी रखी, एक दिन का व्रत रखा, हम इस समय बहुत थके हुए हैं, हमारे शरीर इतना कमजोर हो गया, और आप पिछले महीने, 1 महीने से आप कुछ नहीं खा रहे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। प्रभुपाद कहते हैं, आई एम लिविंग प्रूफ दैट सोल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द बॉडी फॉर सस्टेनेंस, बट रादर द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द सोल। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं जीवंत उदाहरण हूं कि जो आत्मा है वो शरीर पर निर्भर नहीं करते अपने अस्तित्व के लिए, बल्कि शरीर आत्मा पर निर्भर करता है।
तो हमको भी ये विश्वास होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। एक दिन हम जल ग्रहण नहीं करेंगे, आत्मा में कोई विकार नहीं आएगा, हमारी आत्मा डिहाइड्रेट नहीं होती, कुछ नहीं होगा, हमारा सच्चित आनंद स्वरूप बना रहेगा, बल्कि और निखर के सामने आएगा। उसमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मेरे स्वरूप में विकार आ जाएगा, बल्कि हम और अपने स्वरूप को जानने की यात्रा में और आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये फीस्टिंग फॉर द सोल है, ये वास्तविक आज हम उपवास रखें और सब भक्त एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। तो एक दूसरे को सहारा देकर बोले कोई बात नहीं, 1 और 1 11 होते हैं, तो मिलजुल कर हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए आगे बढ़े। जब भी कोई दूसरा डाउन हो रहा हो उसको बोलो, समझाओ, फीस्टिंग फॉर द सोल है। चलो, आत्मा को बहुत खुराक मिल रही है और हम पूरा अच्छे ढंग से कीर्तन करें, कथा का श्रवण करें और कीर्तन करें, तो उससे हम अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस निर्जला एकादशी को देखें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में हमारी उन्नति निर्भर करती है हमारे एटीट्यूड के ऊपर, किस ढंग से, किस मानसिकता के साथ हम इस एकादशी का पालन कर रहे हैं, किस मानसिकता के साथ, उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे कि ये आज का दिन मैं अपने आप को चेक कर सकता हूँ कि मेरी साधना में, मेरे भजन में कितनी गहराई है। अक्सर जब हमें सही खान पान मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, हम साधना भी अच्छी कर रहे हैं, पता लगता है हमें, तो हमें लगता है बहुत अच्छा मैं साधना कर रहा हूँ, जब मैं बैठ के करता हूँ, रोज उठ जाता हूँ, सुबह अच्छा चल रहा है। आज के दिन वो आएगा मौका कि शरीर की तकलीफें हैं और मन भी इधर उधर भाग रहा है, तो मेरे हरिनाम में कितनी रुचि है, हम प्रयास करें तो हमें अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा, है ना। और फिर ये हमें ऐसी अनुभूति हमें विनम्र बनाती है कि अभी मुझे और मेहनत करनी है और मुझे हरिनाम में रुचि उत्पन्न करनी है। जिस भक्त की जितनी मात्रा में हरिनाम में रुचि होगी उसको इतनी कठिनाई नहीं होगी, और जैसे 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 हम भक्ति में परिपक्व होते हैं, हमारी हरिनाम और हरि कथा में रुचि बढ़ती जाती है, हम इन शरीर की मुश्किलों से ऊपर उठते जाते हैं, इसका प्रभाव हम पे इतना नहीं पड़ता, जैसे कि प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। और हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गूंगा क्या करता है, बोलना शुरू हो सकता है, और बहरा सुनना शुरू हो सकता है, अंधा देखना शुरू कर सकता है, और लंगड़ा चलना नहीं पहाड़ पार कर सकता है। तो क्या चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम एक निर्जला एकादशी नहीं रख सकते? जब भी थोड़ा डाउन हो रहे हो तो क्या करना, हमें नित्यानंद प्रभु को याद करें। नित्यानंदा गौरांगा गौरांगा नित्यानंदा, बस पूरी शक्ति मिल जाएगी। बलराम जी से शक्ति की प्रार्थना करें, बल की प्रार्थना करें और अपने मन को बार बार ट्रैक पे लाते रहे। कुछ नहीं पड़ा, कल पीड़ेंगे, कल बहुत सुंदर फीस्ट का आयोजन किया गया है, सबको जल मिलेगा, सबको बढ़िया प्रसाद मिलेगा। एक कुछ तो घंटों की बात, कितने घंटे में, और साथ में हमारी दृढ़ता को देखते हुए सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, इंद्र देव सब कॉपरेट करेंगे आज। तो कोई भी व्यक्ति क्योंकि जो अन्न ग्रहण करेगा, ब्राह्मण हत्या, माता पिता, भाई तथा गुरु की हत्या का उसको पाप लगता है। बैठे बैठाए बेचारे कुछ नहीं किया, उसने बोला चलो एक समोसा खा लेता हूँ, समोसा नहीं खा रहा हो, उस बेचारे ने समोसा खाया और क्या कर दिया, ब्राह्मण की हत्या, माता पिता की हत्या, गाय की हत्या, गुरु की हत्या। अरे पता नहीं चल रहा है, ये कर्मों की गति किसी को पता ही नहीं, तभी तो संसार में लोग अज्ञानता के कारण दुखी हैं। ये बताया गया इस महात्मा की पुस्तक में लिखा गया है, जो शुद्ध एकादशी है वो शुरू होती है सूर्य उदय से 96 मिनट पहले, 1 घंटा 36 मिनट पहले सूर्य उदय से पहले शुरुआत है। और सब लोग कम से कम 64 माला करने का प्रयास करें, कम से कम 1-2 घंटे भागवतम का अध्ययन और श्रवण लेक्चर सुने और फिर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें। बस पूरा दिन बड़े आराम से निकल जाएगा और हम लोग प्रतीक्षा करेंगे अगले साल से कब आएगी निर्जला एकादशी। ठीक है, तो हम सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं और हम सब प्रार्थना करते हैं कि इस निर्जला एकादशी को हम सही चेतना से इसका पालन कर सकें
और ये एक माध्यम बने हमारी भक्ति में अग्रसर होने के लिए, और ये उपवास हो वास्तविक रूप से हम अपने इष्ट राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम के ओर अपने आप को समीप पाए। Hare Krishna. If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.